अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लालची निगाहें अब ग्रीनलैंड पर टिक गई हैं। वेनेजुएला में तानाशाह निकोलस मादुरो को पकड़ करके अमेरिका ने दिखा दिया है कि वह किसी भी देश को कुचल सकता है और अब ट्रंप खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका का होना चाहिए, वरना यह सिर्फ बातें नहीं है बल्कि एक खतरनाक संकेत है कि अमेरिका की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा कहां तक जा सकती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि अगर अमेरिका किसी नाटो सहयोगी देश पर हमला करता है तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। नाटो का अंत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अंत है और दुनिया की शांति का भी अंत है। ट्रंप ने हाल ही में द अटलांटिक मैगजीन को दिए हुए इंटरव्यू में कहा है कि हमें ग्रीनलैंड की सख्त जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। उन्होंने दावा किया है कि ग्रीनलैंड रूसी चीनी जहाजों से घिरा हुआ है और डेनमार्क इसे सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने दोहराया है कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ही चाहिए। डेनमार्क यह काम नहीं कर पाएगा। यह धमकी वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के ठीक बाद आई है। अब अमेरिकी फौजों ने मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या यह संयोग है? बिल्कुल नहीं। ट्रंप यह संदेश दे रहे हैं कि जो देश अमेरिका के रास्ते में आएगा उसे कुचल दिया जाएगा, चाहे वह लैटिन अमेरिका हो या फिर आर्कटिक। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने डेनिश ब्रॉडकास्टर DR को दिए हुए इंटरव्यू में ट्रंप की इन धमकियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि दुर्भाग्य से अमेरिकी राष्ट्रपति को गंभीरता से लेना पड़ता है जब वे ग्रीनलैंड पर दावा कर देते हैं। फ्रेडरिक्सन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका किसी अन्य नाटो देश पर हमला करता है तो सब कुछ रुक जाएगा। नाटो खत्म, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी खत्म। उन्होंने जोर देकर के कहा है कि अमेरिका के ग्रीनलैंड पर कोई भी हक नहीं है, यह बिक्री के लिए नहीं है और सीमाओं को जबरन बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने बार बार ट्रंप के इस पागलपन को ठुकराया है, लेकिन ट्रंप है कि मानते नहीं है। वे सैन्य या फिर आर्थिक दबाव की धमकी दे चुके हैं। यह तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब ट्रंप ने लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड के लिए विशेष दूत नियुक्त कर दिया है। लैंड्री ने खुलेआम कहा है कि उनका मकसद ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना है। इससे डेनमार्क में भी हड़कंप मच गया है और यूरोपीय नेता एकजुट होकर के डेनमार्क के समर्थन में भी उतर आए हैं। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीमाएं जबरन नहीं बदली जा सकती हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ साफ कहा है कि ग्रीनलैंड का भविष्य सिर्फ डेनमार्क और वहां के लोगों के हाथ में है। जर्मन विदेश मंत्री ने इसे नाटो की सामूहिक रक्षा से जोड़ा है। पूरे यूरोप में खौफ है कि वेनेजुएला के बाद अमेरिका का अगला शिकार कौन होगा। ट्रंप की यह भूख सिर्फ ग्रीनलैंड तक नहीं रुकती है। आर्कटिक में खनिज संसाधनों की लूट, रूस और चीन को रोकने का बहाना, सब अमेरिकी वर्चस्व की साजिशें हैं। डेनमार्क ने आर्कटिक सुरक्षा के लिए अरबों डॉलर खर्च किए हैं, फिर भी ट्रंप धमका रहे हैं। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक नील्सन ने भी ट्रंप की धमकियों को अपमानजनक और अस्वीकार बताया है। दुनिया सावधान हो जाए, अमेरिका की यह साम्राज्यवादी नीति नाटो को तोड़ सकती है, यूरोप को अस्थिर कर सकती है और नए युद्ध को भी जन्म दे सकती है। ट्रंप की धमकियां बंद होनी चाहिए, वरना परिणाम विनाशकारी होगा। ग्रीनलैंड डेनमार्क का है और रहेगा। अमेरिका की लालच इसे किसी से नहीं छीन सकती है। इंटरनेशनल डेस्क, हिंदी खबर।